चलिए, तो हम लोगों ने अन्य संबंधों को तो पढ़ लिया। जितने भी फार्मूला इससे पहले लिखाए हैं आपको पार्ट 1 में भी और इसमें 2 में भी, तो उसको याद कर लीजिएगा, बढ़िया से अप्लाई कर लीजिएगा, सिद्ध कर लीजिएगा, 1-2 बार कॉपी पे याद ही हो जाएंगे। चलिए अब हम टेबल पे देखते हैं। देखिए ये 10th क्लास में क्या है, बच्चों को ये याद नहीं होता है। अब रीज़न क्या है बता देते। देखिए आप रटते हैं, इसको रटना नहीं है। इसका हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप देख लीजिए, अभी आपको याद हो जाएगा। अभी याद करने का हम ट्रिक बताते हैं। पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति में यह त्रिकोणमिति टेबल है, त्रिकोणोमेट्री टेबल, ठीक है। अब इसमें जो है एक साइड थीटा लिख दिए हैं, इधर का ही इसमें जो है 5 मापों को ही पूछता है, 5 मापों को ही पूछता है क्लास 10th में। इससे आगे क्लास में जाइएगा, 12th में जाइएगा तो त्रिकोणोमेट्री में ही 90 से आगे भी डिग्री बढ़ता है, ठीक है। 120 डिग्री भी होता है, साइन 120 होता है, आगे और भी बढ़ते हैं। तो उसको हम भी छोड़ते हैं, 90 तक हमको दिया हुआ है बुक में और 90 तक ही सवाल आएंगे। तो इसको समझते हैं। पहले थीटा है, साइन थीटा, साइन 0 का मान लिखा हुआ है 0, ठीक है। साइन 30 का मान है 1/2, साइन 45 का मान है 1/√2, साइन 60 का मान है √3/2, साइन 90 का मान है 1, साइन 90 का मान है 1। चलिए तो देखते हैं ये। अब जो है अगर साइन का वैल्यू आपको याद हो जाता है तो पहली बात कि इसका ट्रिक बताते हैं। यहाँ आ जाइए, इसका जो ये मान आया है इसका ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, LRL/4/4R √LRL/4/4R 4/4R रूट के अंदर में ही रहेगा। तो अगर साइन का वैल्यू निकालना हो तो ये लेना है, कॉस का ये बट्टा ये, टैन का ये रहेगा। और अगर कॉसेक निकालना हो तो L/4 के जगह पर 4/L हो जाएगा। सेक का वैल्यू निकालना हो तो कॉस का उल्टा होता है तो 4/R हो जाएगा। और कॉट का वैल्यू निकालना हो तो R/L हो जाएगा, टैन का उल्टा। और टैन निकालना हो तो L/R, कॉस निकालना हो तो R/H, और L निकालना R/4, और साइन निकालना होता है L/4। तो आप तो बता तो दिए ट्रिक, लेकिन आप समझते होंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, LRL, L क्या होता है। तो L मतलब यहाँ पर है, ये L मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं। L मतलब है, L का मतलब है लेफ़्ट, और R का मतलब है राइट। आपको L का मतलब साइन जितना का भी वैल्यू निकालना हो उसके लेफ़्ट में चलेंगे। और एक ये लिख लीजिए, जब भी ये ट्रिक अप्लाई करना हो तो इसको अप्लाई करेंगे। 0 डिग्री पहले होता है, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको ट्रिक को अप्लाई कैसे करेंगे सवाल से, ये इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए आपको साइन 30 का मान निकालना हो, साइन 30 का, साइन 30 डिग्री का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। साइन 30 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सवाल तो है मेरा, ये ट्रिक तो है L/4, साइन का L/4 है। L मतलब 30 से पहले देखिए लेफ्ट में, 30 के लेफ्ट में, 30 के L से लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां में। तो 30 के लेफ्ट में कै गो है, कै गो मान है, कै गो डिग्री है, तो एक के गो, 0 वाला एक के गो है तो लिख देंगे रूट अंदर तो चढ़बे करेगा। और L/4 लिखना है तो ई ए गो है, कै गो है, ए गो, तो 1/4 1/4 लिख देंगे। 30 निकालना था ना तो 1/4 लिख देंगे। बराबर आप जानते हैं कि 1 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर रूट अंडर 1 गुना 1 का कितनों से गुना करे उतना ही होता है। और 4 का 2 × 2 हो जाएगा। तो बराबर क्या आया मेरा बराबर क्या आया, रूट से दो गो, जब 2 जोड़ा होता है, 2 जोड़ा के लिए रूट से तो बाहर निकलता है। ये तो 8वां में 7वां में सब में सीखे होइएगा। तो रूट से बाहर तो निकालने आता है, तो 1 भी रूट से बाहर निकल गया। अब बट्टा ये 2 भी जो है 2 गो के लिए वो बाहर निकल गया, ठीक है। स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो ये 1/2, साइन 30 का मान कितना आया 1/2, ट्रिक से 1/2 है। चलिए आप जो कहिएगा हम उसका मान निकाल देंगे। साइन 30 का मान निकल गया 1/2। आपको मन होगा कि साइन 90 का सर निकाल दीजिए, तो साइन 90 का भी निकाल देते हैं। साइन 90 का मान निकाल दीजिए, तो साइन 90 का देख लीजिए, साइन 90, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान निकालते हैं। साइन 90 डिग्री का मान रूट, आपको ट्रिक वही रहेगा, रूट अंडर 1/4, लेफ्ट/4। तो लेफ्ट में 90 के लेफ्ट में देखिए कै गो है, 1 2 3 4 है। तो 4/4 तो करना ही है, तो 4 हम कर देंगे, ठीक है। बराबर रूट अंडर, अब 4 से 4 कट गया बट्टा में अंदर में, तो 1 बचा, रूट का अंडर 1 है, और 1 तो रूट के अंदर रहता ही नहीं है, क्योंकि 1 गुना 1 को 2 बार भी गुना कीजिए वही बात है, क्या स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1 बाहर निकल जाएगा।
1। देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 है कि नहीं है, साइन 90 डिग्री का मान 1। देखिए आसान ट्रिक लगाना आपको, ये बस एल आर एल बट्टा 4 आर याद रखना है, एल आर एल बट्टा 4 आर, साइन कोस्टैन और नीचे कोसेक से कॉट, साइन कोस्टैन कोसेक से कॉट। अब अगर कोसेक निकालना हो तो इसका उल्टा कर देंगे, बस और कुछ नहीं। चलिए और कॉस का भी, कॉस का तो यहाँ पर ही कॉस थीटा का यहीं पर हम ट्रिक बता देते हैं, हालांकि इससे भी निकल जाएगा। कॉस 30 निकालना हो तो फिर वही चीज़ करेंगे, वही सेम टू सेम चीज़। लेकिन चलिए यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, अगर साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं आप, साइन का वैल्यू निकालने आ गया, साइन लिख लिए तो क्या करेंगे, साइन लिख लिए तो कॉस निकालने के लिए जस्ट उसका उल्टा। जैसे साइन 90 का मान 1 तो उसका 90 है तो इसका 0, कॉस का 0, उसका होने करेगा तो इसका यानी 0 तो साइन 0 का मान 1। साइन 60 का मान √3/2 तो कॉस 30 का मान √3/2। साइन 45 का मान 1/√2 तो इसका 1/√2 रह जाएगा, क्योंकि इधर भी से वही आएगा। साइन 30 का मान 1/2 तो इसका कॉस 60 का मान 1/2। साइन 0 का मान 0 तो कॉस में 90 का मान 0। ये इधर से लिखाता है तो इसको उल्टा लिख दीजिए सीधा करके, उल्टा लिख दीजिए सीधा करके कॉस थीटा का मान हो गया। कॉस थीटा का ट्रिक एकदम आसान, इसको सीधा लिख दीजिए जैसे लिखा है इसी का उल्टा इधर से लिख दीजिए, ये आपको कॉस थीटा का मान हो गया। अब आते हैं हम लोग टैन थीटा में, टैन थीटा का भी इससे निकालेंगे। अब ये नहीं समझिएगा कि कॉस का इससे नहीं निकलेगा, कॉस का भी निकलेगा। चलिए हम एक निकाल के दिखा देते हैं आपको। जैसे कॉस 30 निकालना है, कॉस 30 को निकालते हैं, कॉस 30 डिग्री बराबर, कॉस 30 डिग्री का हम निकालते हैं, कॉस 30 का निकालते हैं। कॉस 30 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस का फार्मूला है r/4, r/4 रूट अंडर r/4। तो हम देखेंगे r में क्या है, कॉस 30 डिग्री निकालना है ना, 30 के r मतलब राइट, r मतलब राइट, तो 30 के r में देखें 1 2 3 तो रूट अंडर 3/4 लिखना है ना, तो 4 लिख देंगे 4। अब रूट के अंदर तो 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, आप जानते हैं अपरिमेय संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती है, इसका कोई जोड़ा होगा ही नहीं। तो इसका अपरिमेय संख्या ये गुणनखंड करेंगे इसका निकलेगा ही नहीं, तो √3 अपरिमेय ही है तो रूट अंदर में ही रह जाएगा। अब बट्टा 4 का 2 का स्क्वायर होता है, 4 का 2 का स्क्वायर होता है तो बाहर निकल जाएगा √3/4, √3/2 हुआ कि नहीं हुआ कहिएगा तो पूरा निकालने के लिए 4 का अपने से कर लेंगे, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, तो 2 को 2 के ले लेगा 2 बाहर, 2 को 2 रूट के अंदर है, 2 को 2 के ले लेगा 2 बाहर, तो √3/2 है, √3/2 कॉस 30 का मान √3/2। इससे सारा ट्रिक है, इस ट्रिक से सारा फार्मूला निकलेगा। टैन का भी निकाल सकते हैं आप, जो निकालिए, 0 निकालिए, 30 निकालिए, 45 निकालिए, 90 निकालिए, कॉसेक निकालिए, सेक निकालिए, कॉट निकालिए, जो माने सो निकालिए, आप सबको निकाल के देख सकते हैं। हम आपको कुछ और बता दें, जैसे टैन का जो आप पूछिए, अगर कहिएगा और कोई कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा तो आपको और कुछ भेज देंगे। टैन 30 का पहले मान निकाल के देखते हैं। टैन 30 का है, जैसे 45 का टैन 30 निकाले कि टैन 45 निकाले, चलिए कोई निकाल देते हैं, जैसे ये √3 वाला तो इसको निकाल देते हैं, या फिर इसको कहिएगा तो इसको निकाल देते हैं। चलिए टैन 30 का ही निकाल देते हैं, 1/√3 ये तो समझ में नहीं आता होगा। टैन 30 डिग्री बराबर, ध्यान से देखिए, टैन 30 डिग्री का मान, टैन 30 डिग्री का मान हम ट्रिक से निकालते हैं। टैन का फॉर्मूला क्या है, L/R, L/R, L मतलब L मतलब लेफ्ट, R मतलब राइट, रिपीट कीजिए, L मतलब लेफ्ट, R मतलब राइट। तो टैन 30 निकालना था ना, तो रूट तो रहबे करेगा, और रूट के अंदर में पहले तो रूट चढ़ा देंगे, ये ललका वाला रूट चढ़ा देंगे। उसके बाद L/4 है, तो L में बताइए हमको, लेफ्ट में टैन 30 के लेफ्ट में कै गो संख्या, 1 के हो ना, तो 1 बट्टा 30 का R, बट्टा में R लिखना है, तो R बताइए, R में 30 के R में 1 2 3, 1 2 3 बट्टा में क्या लिखेंगे 3, और रूट के अंदर से 1 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर से 1 बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। 1 का स्क्वायर कीजिए, वही बात हुआ, तो 1 बाहर निकल जाएगा, 1/√3, देखिए 1/√3, टैन 30 1/√3, टैन 30 1/√3। टैन 45 निकालना है, फिर वही कर सकते हैं, टैन 45 डिग्री निकालना है, तो वही करेंगे, रूट के अंदर R/R करना है हम लोगों को, सॉरी L/R बराबर रूट के अंडर L कितना है, टैन 45 का L कितना है, टैन 45 का L है 1 2 बट्टा R कितना है, तो 45 का R 1 2 बट्टा 2, 1 कट गया, बराबर रूट अंडर आपको 2 का, सॉरी रूट के अंदर 1 आ गया, रूट अंडर 1 और रूट अंडर 1 बाहर निकल जाता है 1। टैन 45 का मान 1 आया कि नहीं आया, टैन 45 का मान 1, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा, बस इस ट्रिक को याद रखिए,
इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। ई ट्रिक याद है तो सब बन जाएगा। इस ट्रिक को याद रखिए और इसको लिख करके, इस पैराग्राफ को लिख करके आप बनाते चलिए, जिसका मान निकालना है आप निकाल सकते हैं। LRL बाई 4 LRL बाई 4 रूट के अंदर में, रूट अंदर LRL बाई 4 LRL बाई 4 बस इसको याद रखना है। साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट, साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट। अब कॉसेक का किसी का निकालना हो तो 4/L कर देंगे कॉसेक का। चलिए कॉसेक 30 का भी निकाल के बता देते हैं आपको, हालांकि पहले यहाँ पर समझा देते हैं, पहले यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अगर ये तीनों याद है तो ये तीनों कहियो याद करने का ज़रूरत नहीं है। ये तीनों याद हो गया, ये तीनों को समझ गया तो ये तीनों कहियो याद करने का ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस ट्रिक से तो ये भी बनेगा, लेकिन चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं। ये तीन को याद है, इसका उल्टा कीजिए ना, 0 का उल्टा। साइन 30 का मान है 0 और कॉसेक 0 का मान क्या होगा, तो 0 का उल्टा कीजिएगा तो अपरिभाषित होता है। 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, जिसको नॉन डिफाइंड भी कहते हैं। और अपरिभाषित क्यों होता है, क्योंकि 0 बटा यह 1 है और इसका उल्टा कीजिएगा तो 1/0 होगा। और 0 से किसी भी संख्या में भाग दीजिए, लगेगा ही नहीं, 0 मरतब में दीजिएगा तो 0 आएगा, 5 मरतब में दीजिएगा तो यो 0 आएगा। ठीक है, 1 आते चलेगा, शेषफल आ गया इसका 1। फिर 5 मरतब में दीजिएगा तो 5 गुने 0 0, 1 में से 0 गया तो फिर 1 घट गया तो 1। अब क्या होगा, फिर 0 में x में लगाइए, 10 मरतबे में 9 मरतबे में लगाइएगा तो ये 0 आएगा। कितनों मरतबे में लगाइए 0 आएगा, क्योंकि ये नॉन डिफाइंड है, ये जाता ही रहे, लेकिन इसका शेषफल कुछ आने वाला नहीं, कटेगा ही नहीं। बट्टा में अगर 0 आ गया, 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं हो सकता, इसलिए नॉन डिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। इसका परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, कॉसेक, अब जैसे साइन 30 का है 1/2 तो कॉसेक 30 का होगा 2/1। 2/1, अब बटा में 1 लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, तो सीधा 2 बटा में 1 रहता है तो छुपा ही रहता है, तो सीधा 2 लिख देते हैं हम लोग। साइन 45 का मान 1/√2 तो कॉसेक 45 का मान वही √2/1 तो √2 हो गया। साइन 60 का मान √3/2 तो कॉसेक 60 का मान √3/2 है उसका, तो 2/√3 इसका। और साइन 90 का मान है 1 तो कॉसेक 90 का मान, कॉसेक 90 का 1/1 है तो 1 होगा, 1/1 है तो फिर 1/1 है, उल्टा करेंगे तो ये 1/1 1 होगा। चलिए सेक में आते हैं। अब सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का उल्टा कीजिए। सेक कॉस का उल्टा तो कॉस का उल्टा कीजिए। कॉस 0 1 तो इसका सेक 0 का 1 का 1 1 रह जाएगा। सेक 30 तो कॉस 30 का पहले देखिए √3/2 तो इसका 2/√3। सेक 45 में देखिए 1/√2 तो इसका √2। सेक 1/2 है तो यहाँ पर कॉस 60 1/2 है तो इसका हो जाएगा 2। उसके बाद कॉस 0 है, कॉस 90 बराबर 0 है तो सेक 90 बराबर आपको हो जाएगा नॉन डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। चलिए अब हम चलते हैं कॉट थीटा में। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है बताइए, कॉट थीटा tan का उल्टा, कॉट थीटा tan का उल्टा, कॉट थीटा tan का उल्टा। tan 0 0 तो कॉट 0 अपरिभाषित, कॉट 0 अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा होता है 0। चलिए tan 30 1/√2 तो कॉट 30 हो जाएगा आपको सीधा √3 सॉरी 1/√3 तो सीधा √3। tan 45 में tan 45 1 तो कॉट 45 भी 1 है, 1 का बट्टा 1 है 1 है होगा। चलिए tan 60 हो गया √3 तो कॉट 60 भी हो जाएगा, कॉट 60 हो जाएगा। इसका √3 है तो √3/1 यानी कि 1/√3 1/√3। tan 90 है अपरिभाषित यानी कि नॉन डिफाइंड तो कॉट 90 हो जाएगा। नॉन डिफाइंड का उल्टा होता है 0, नॉन डिफाइंड का उल्टा 0, जैसे 0 का उल्टा नॉन डिफाइंड तो नॉन डिफाइंड का उल्टा हो जाएगा 0। ठीक है, अपरिभाषित का उल्टा हो जाएगा 0। चलिए तो अब इस ट्रिक में आपको अगर कोई डाउट लगे, कुछ भी चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमको सेक थीटा का बता दीजिए ट्रिक से, कॉट थीटा का बता दीजिए, कॉसेक थीटा का बता दीजिए, तो आपको कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा। तो कमेंट करें। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक मिनट सॉरी रुक जाइए, कॉसेक में ये छूट गया था 2/√3 होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं, आपको टेबल तो बढ़िया से याद हो गया होगा, ट्रिक भी समझ में आया होगा। उस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा। जितने फार्मूला है त्रिकोणमिति के कोण वाला, एंगुलर वाला, वो सब आप सूत्र से, ये फार्मूला जो हम बताए थे √LRL/44H
आर उसको याद करके उस पर अप्लाई करके बढ़िया से अपना सिद्ध कर लीजिएगा। सारा का सारा फार्मूला, सारा का सारा सूत्र का मान सब आ जाएगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, इसमें कुछ और बचे हुए हैं, थोड़ा सा हुआ है। क्लास 10 में जितना पूछता है मैक्सिमम उन्होंने सब सारा करा दिया है। टोटल क्वेश्चन का टोटल का आपको सूत्र दे दिए हैं। अब एक समझते हैं, कभी कभी आप देखते होइएगा जैसे π/6 लिखा रहता है कहीं कहीं, sin π/6 का मान बताइए, sin π/6 का मान बताइए, cos π/3 का मान बताइए, cos π/3 का मान बताइए। तो ये क्या है? जैसे अभी तो हम आपको पढ़ाए हैं कि साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा, ये होगा वो होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। सूत्र भी बता दिए, समझा भी दिए और उसका ट्रिक भी बताए। अब ये π/6 क्या होता है और π/3 क्या होता है? देखिए ये डिग्री में माप रहा है तो यह डिग्री यानी कि एंगुलर मेजरमेंट है, और ये पाई माप रहा है तो यह रेडियन मेजरमेंट है। रेडियन मेजरमेंट है, ये आपका रेडियन मेजरमेंट है। रेडियन मेजरमेंट नापने का क्या फार्मूला होता है, क्या कैसे समझेंगे? साइन π/6 का मान क्या होगा? देखिए अभी आप बताइएगा क्या होगा। सो चलिए, पाई का मतलब क्या होता है? तो जैसे इसका हम सूत्र होता है एक, इसका सूत्र होता है डिग्री माप गुना π/180। समझते हैं ये क्या लिखा हुआ है, सो समझते हैं पहले। साइन π/6 लिखा है, लिखा क्या है? तो डिग्री माप गुना π/180। जब भी आपको 0 डिग्री का माप निकालना हो, 0 डिग्री बराबर, तो 0 डिग्री का माप निकालना हो तो 0 डिग्री बराबर, एक मिनट यहाँ 0 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको π/180 ये होता है। तो लिख देंगे हम लोग डिग्री माप गुना 0 डिग्री माप π/180, यानी पाई का मान 0 में तो ये हो नहीं सकता, साइन 0 तो हो नहीं सकता है। अगर साइन होता तो डिग्री में भी, पाई एंगुलर मेजरमेंट में भी 0 डिग्री 0 होता है और रेडियन मेजरमेंट में भी 0 डिग्री 0 ही होता है। इस समझते हैं 30 डिग्री का, अगर 30 डालना हो, 30 डिग्री डालना हो, 30 हो गया डिग्री माप गुना π/180, 180, 30 से 180 को काटेंगे तो 6 मरतबे में कट गया बराबर π/6। बताइए π/6, कहीं पर अगर π/6 लिखा है इसका मतलब है कि वह 30 डिग्री लिखा हुआ है, यानी कि यह क्या लिखा हुआ है? साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है। और साइन 30 डिग्री का फार्मूला आप जानते हैं 1/2 होता है, तो साइन π/6 का मान हो गया 1/2। बात समझ में आया? चलिए अब इधर का हम सिद्ध कर देते हैं। आपको 30 हो गया, अगर 45 डिग्री का निकालना हो तो क्या करेंगे? डिग्री माप गुना π/180, डिग्री माप गुना π/180। 45 इसको काटेंगे, 45 इसको काटेंगे तो आपको ये कट जाएगा, आपको 45 है तो 4 बार में कट जाएगा, काट लीजिएगा, ठीक है। तो ये बराबर हो गया आपको π/4। चलिए उसके बाद है, अगर लिखा रहे 60 डिग्री तो 60 डिग्री का क्या होगा? 60 डिग्री का वही डिग्री माप, एक मिनट हो जाएगी, एडिट कर दीजिएगा इसको। 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, चलिए तो अब 60 डिग्री बराबर हो जाएगा डिग्री माप गुना π/180। चलिए 60 से इसको काटेगा 6 18 बराबर π/, हो गया आपको 3। अब डिग्री आ जाएगा, 80 डिग्री निकालना हो, 80 डिग्री का 90 डिग्री का निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? वही बात फिर π/90 डिग्री π/180 काट दीजिए, 9 दूनी 18 बराबर π/2। कहीं अगर π/2 लिखा है इसका मतलब है वह 90 डिग्री लिखा है, π/3 लिखा है इसका मतलब है वह 60 डिग्री लिखा है, π/4 लिखा है इसका मतलब है कि वह 45 डिग्री लिखा है, π/6 लिखा हुआ है इसका मतलब वह 30 डिग्री लिखा हुआ है। अब 0 रेडियन में भी 0 ही होगा, 0 का मान आपको देगा ही नहीं। अगर π/, कुछ लिखा है तो 0 तो नहीं होगा, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। चलिए ये हो गया। और कोण के आधार पर कुछ और एक छोटा सा फार्मूला एक और है, जैसे कोण के पूरक कोणों पर, कोण के थीटा के पूरक कोणों पर आता है एक फार्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, इसको याद रखिएगा, कॉस थीटा। चलिए पहला, दूसरा होता है, दूसरा कॉस थीटा के पूरक कोणों पर, क्योंकि 90 डिग्री में से थीटा को घटाएंगे कॉस थीटा आ रहा है, क्यों 90 डिग्री से माइनस क्यों कर रहा है? क्योंकि हम इसमें पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। पहले आपको बता दिए त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री और दोनों कोणों का योग फिर 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज एक ऐसा कोण त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण होता है और दोनों कोण न्यून कोण होता है। दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा ही होगा, दोनों कोणों का योग होगा 90 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये 45 होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 50 है तो ये फिर 40 होगा, 40 हो जाएगा, 50 40 90,
ठीक है, क्योंकि 90 90 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो इसको हम अभी नहीं समझते, इसको फिलहाल इसको समझते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, उसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपको साइन थीटा, बराबर साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा टेन का संबंध होता है, देखिए साइन का संबंध यहाँ पर कॉस के साथ आ गया, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपको कॉट थीटा, कॉट थीटा का इसका तो यह इसका दूसरा, इसका संबंध है दोनों। 90 डिग्री बराबर कॉट थीटा, और संबंध होता है कॉट के, कॉट डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा। चलिए कॉट थीटा। अब तीसरा समझते हैं, इसका तीसरा संबंध जो है, तीसरा संबंध है साइन कॉस हो गया, टेन कॉट हो गया, बचा हुआ है कॉसेक और सेक। तो कॉसेक का सेक के संबंध कुछ लिखिए, कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर वही फिर कॉसेक थीटा। बस इससे आगे आपको क्लास 10th में त्रिकोणमिति का जितना हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितना बता दिए हैं इस पार्ट में, इससे आगे एक भी फार्मूला आपको नहीं पूछेगा, एक भी फार्मूला नहीं बनेगा सवाल में। इस फार्मूला पर टोटल के टोटल, और ये सिद्ध करके हम आपको बता चुके हैं, टोटल के टोटल सवाल बनेंगे। तो यहीं पर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, साइन का संबंध कॉस से, कॉस का संबंध साइन से, टेन का संबंध कॉट से, कॉट का संबंध फिर टेन से, कॉसेक और सेक, कॉसेक और सेक का संबंध होता है इसमें। ठीक है, चलिए थीटा के पूरा कोणों के आधार पर ये फार्मूला था। अब समझते हैं, अब यहाँ पर हमारा ये फार्मूला वाला चैप्टर जो है एंड होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, सॉरी चैप्टर बोल रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग त्रिकोणमिति का जितने भी सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो सोल्व करेंगे। पहले हम अब ऑब्जेक्टिव सीरीज लाते हैं। अगर आप लोगों का डिमांड होगा सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएंगे, वो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा हमको। पहले कल से हम लोग त्रिकोणमिति का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिमांड ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव बनाते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब तक वेट कर, बढ़िया से रिवाइज कर ले, तब तक के लिए जय हिंद।